न्यूमरोलॉजी जो होता है वो हमारी जिंदगी में कितना इफेक्टिव होता है। जो भी व्यक्ति प्रॉपर्टी बनाना चाहता है और जो व्यक्ति कोर्ट केस जीतना चाहता है, व्यक्ति अपना घर लेना चाहता है, क्या उनका भाग्य बदल सकता है 2026 में? अगर किसी व्यक्ति की लाइफ में पिछले 9 साल से भी कोई प्रोस्पेरिटी नहीं हुआ, पिछले 9 साल से कोई मिरेकल नहीं हुआ, पिछले 9 साल से बिजनेस में अच्छा नहीं हुआ, कुछ जॉब में अच्छा नहीं कर पाए, रिलेशनशिप में अच्छा नहीं कर पाए, तो ये साल आपका है कि जिस व्यक्ति को, जिस लड़की को आपने अपने घर में जगह दे दी और घर के साथ साथ आपका जो सबसे प्राइवेट जगह है, आपके बेडरूम में जगह दे दी, तो आपको दिल में जगह भी देनी पड़ी। 4 है और आपका कंडक्टर से 5 आ रहा है तो भी आपका राजयोग है, अगर आपका कुआं नंबर से 6 आ रहा है तो भी आपका राजयोग है। ऐसा बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ पैसे ऐंठने का काम है, ये सिर्फ झूठ बोलने का काम है और ये सिर्फ बस पब्लिक को गुमराह करके, पब्लिक को बेवकूफ बना के पैसा लूटा जा रहा है। बहुत लोग बेरोजगार हैं आज की डेट में, कुछ लोग बहुत बड़े बड़े अपने बिजनेस को स्टैब्लिश कर रहे कि हैं। व्हाइट शर्ट टी शर्ट पहने, अच्छे परफ्यूम इस्तेमाल करें और भगवान सूर्य की आराधना करें। भगवान सूर्य के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कपल्स को हो रही है, शादीशुदा जिंदगी में बहुत टकराव है, रिश्ते जो है टूट रहे हैं, धोखेबाजी हो रही है। किस चीजों से इरिटेट होता है, किस वजह से फ्रस्ट्रेट होता है, किस वजह से इनको गुस्सा आता है और किस वजह से, किन चीजों से इनको खुशी मिलती है। जब आपको उनकी बारीकियां समझ आ जाएंगी तो मैं मानता हूं कि आपका टकराव होना बंद हो जाएगा। सर, इस साल कौन सा ऐसा लकी कलर है जो अमूमन सब राशियों के लिए या सब नंबर्स के लिए जो है शुभ रहने वाला है, लकी रहने वाला है? किसी भी डेट ऑफ बर्थ के लोग अगर अपने मोबाइल फोन के ऊपर ऑरेंज कलर का कवर भी इस्तेमाल कर लेते हैं तो 2026 उनका सक्सेस जाना शुरू होगा। अल्फाबेट्स जो होते हैं, स्पेलिंग्स जो होती है नाम की, क्या वो भी हमारी जिंदगी में कुछ बदलाव कर सकती है? आपका जो नाम है वही आपकी पहचान है। लाइफ में पैसा तो है, ये कमा तो रही है बहुत अच्छा, लेकिन लाइफ ना फिर भी अनबैलेंस। जैसे ये ग्रीन कलर का ब्रश, अगर किसी व्यक्ति का उसके डेट ऑफ, उसके बर्थ चार्ट में 5 नंबर मिसिंग है, 5 नंबर मिसिंग वाले व्यक्तियों को ये ग्रीन कलर का ब्रेसलेट जरूर पहनना है। या किसी का मूलांक 5 है तो उनको भी ये ग्रीन कलर का ब्रेसलेट जरूर पहनना चाहिए। और जिनका 4 हो, 4 नंबर व्यक्ति को आपका 5 नंबर मिसिंग है, 5 नंबर मिसिंग तो किसी का भी हो, आपके बर्थ चार्ट में अगर 5 नंबर मिसिंग है तो आपको एक ग्रीन कलर का ब्रेसलेट जरूर पहनना। जितना व्हाइट कलर पहनेंगे उतना लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी, उतना वीनस स्ट्रॉन्ग होगा। शादी हम करवा सकते हैं जिनकी शादी अभी नहीं हो रही है, देरी हो रही है शादी में, तो वो अपने बेडरूम की डायरेक्शन ठीक करके, अपने बेडरूम के कलर ठीक करके, अपने बेड का सिरहाना ठीक करके, आप ऐसे नेगेटिव थॉट्स रख के और नेगेटिव सोच के आप नहीं बैठ सकते हैं। हर रोज मेहनत करें, हर रोज पुरुषार्थ कर दें, अपनी माता जी के चरण स्पर्श करें, माता जी से कनेक्ट रहें। माता जी की अगर हो सके 15 मिनट, आधा घंटा उनके चरणों में बैठ के उनके पैर दबाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अश्मिता सिंह राजपूत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे पॉडकास्ट द अश्मिता में। आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं प्रदीप जैनी सर, जो कि वास्तु एक्सपर्ट भी हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, और साथ ही आपने इनका जो पिछला पॉडकास्ट था वास्तु के ऊपर बहुत देखा, बहुत प्यार किया, और साथ ही उस पॉडकास्ट को इतना प्यार दिया कि वो मिलियंस तक सर चला गया। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के पॉडकास्ट में, हमारे स्टूडियो में फिर से एक बार। थैंक यू जी, थैंक यू। सर, सबसे पहले जो सवाल हम करेंगे आपसे, वास्तु पे आपने बहुत सारे टिप्स दिए, रेमेडीज दी, बहुत सारी बातें बताई, लेकिन आज हमारे जो दर्शक है ये भी जानना चाहेंगे कि न्यूमरोलॉजी जो होता है वो हमारी ज़िंदगी में कितना इफ़ेक्टिव होता है। जैसे कि अभी साल 2026 चल रहा है और 2026 में वो कौन से नंबर्स होंगे जिनकी ऊर्जा जो है पॉजिटिव होगी, या ये मैं आपसे सवाल कर सकती हूँ कि इस साल 2026 में आर्थिक स्थिति में कितना उथल-पुथल होने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू बोलता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम का हिस्सा मेरे को बनाया और हमारा वास्तु का कार्यक्रम बहुत हिट गया, पब्लिक ने बहुत प्यार किया, तो पब्लिक का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत थैंक यू। देखिए, 2026 का जो साल है अस्मिता जी, वो सूर्य का साल है और सूर्य देव जो है वो सारे प्लैनेट्स के राजा हैं और साक्षात देव हैं, जो लाइव हम उनको देख पा रहे हैं। और भगवान सूर्य के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो जब सूर्य का साल होता है तो वो हर व्यक्ति को बहुत ऊर्जा देता है, काम करने की कैपेसिटी देता है, बहुत कॉन्फिडेंस देता है और इस टाइम में, इस साल में खूब काम करना चाहिए। जो जो व्यक्ति अपने आलस को छोड़ के, अपनी नेगेटिविटी को छोड़ के पुरुषार्थ करेगा,
बहुत मेहनत करेगा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, वो जरूर सक्सेस जाएगा। और ये साल जो है सर कैसा होने वाला है आर्थिक स्थिति से अगर हम देखें तो? आर्थिक स्थिति के लिए 2026 बहुत अच्छा है। अगर आप अपनी एनर्जी को अच्छा कर लेंगे तो आपके लिए तो बहुत अच्छा हो ही जाएगा। डिपेंड करता है कि हमारे अंदर की एनर्जी कैसी है, पर्टिकुलर्स इंडिविजुअल्स की एनर्जी कैसी है। जब हम अपनी एनर्जी को परफेक्ट कर लेते हैं, हम अपनी एनर्जी को सन की एनर्जी से कनेक्ट कर लेते हैं, तो चीजें फुलफिल होना शुरू हो जाती है, हम कामयाब होना शुरू हो जाते हैं। भगवान सूर्य जो है, आप ये देखिए कि वो कितने डिसिप्लिन्ड है। वो हर व्यक्ति को डिसिप्लिन सिखाते हैं कि समय से जगना, समय से उठना, आलस नहीं करना, पूरी ऊर्जा के साथ उठना। जब सूर्य उदय होता है तो वो कितने सौम्य उनका रूप होता है, और जब दोपहर का टाइम होता है एकदम से वो पूरी तरह से लाइव होते हैं, तब आप देखिए कितनी एनर्जी के साथ काम करते हैं। भगवान सूर्य प्लेनेट के हर सभी प्लेनेट्स के राजा कहे जाते हैं, 9 के 9 प्लेनेट्स के राजा हैं सूर्य। अब ये कहा जाता है कि जब राजा की सवारी निकलती है तो राजा, क्योंकि बहुत ईगोइस्टिक है, और जब राजा की सवारी निकलती है तो वो राजा ये चाहता है कि जब मेरी सवारी निकले तो हर व्यक्ति मेरे सामने सर झुका के खड़ा हो। मतलब वो व्यक्ति सोता हुआ ना हो, व्यक्ति बैठा हुआ ना हो, वो व्यक्ति लेटा हुआ ना हो। तो वही तो भगवान सूर्य चाहते हैं, डिसिप्लिन चाहते हैं, रेस्पेक्ट चाहते हैं। तो भगवान सूर्य के साल में जो व्यक्ति डिसिप्लिन होगा, जो व्यक्ति सूर्य उदय से पहले उठेगा, जो व्यक्ति आलस को छोड़ेगा, जो व्यक्ति अपने काम के प्रति जागरूक रहेगा, वो व्यक्ति कामयाब हो जाएगा। सर ये बताइए कि 2026 में जो आम लोग हैं या आम आदमी हैं, बड़े परेशान रहते हैं। हालांकि पिछला साल भी कुछ लोगों का खास नहीं गुजरा और उसके पहले साल भी नहीं गुजरा, लेकिन 2026 को लेकर लोगों के मन में बहुत बहुत एक समझ लीजिए पॉजिटिव एनर्जी है कहीं ना कहीं कि शायद इस बार जो है कुछ अच्छा होने वाला है। क्या उनका भाग्य बदल सकता है 2026 में? बिल्कुल, 2026 में ये सूर्य का साल है। मैं ये बोलता हूं कि अगर किसी व्यक्ति की लाइफ में पिछले 9 साल से भी कोई प्रोस्पेरिटी नहीं आई, पिछले 9 साल से कोई मिरेकल नहीं हुआ, पिछले 9 साल से बिजनेस में अच्छा नहीं हुआ, कुछ जॉब में अच्छा नहीं कर पाए, रिलेशनशिप में अच्छा नहीं कर पाए, तो ये साल आपका है। इस साल में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये साल आपके लिए बहुत अच्छी खुशियां लेके आया है। बस चीजें हैं ईगो छोड़ने की। अगर आप ईगो छोड़ देंगे तो आपकी रिलेशनशिप अच्छी हो जाएगी। अगर आप कॉन्फिडेंस से काम करेंगे तो आपके बिजनेस अच्छा हो जाएगा। अगर आप मेहनत से काम करेंगे तो आपकी जॉब अच्छी हो जाएगी। और जब सब चीजें अच्छी होंगी तो आपका फाइनेंस तो ऑटोमेटिक अच्छा होगा ही होगा, कोई रोक ही नहीं सकता। सर अभी जो है जो डिजिटल का दौर चल रहा है या पॉडकास्ट का दौर चल रहा है उसमें भविष्यवाणियां बड़ा काम आ रही हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा जो है कहीं न कहीं फेथ दिला रही है कि भविष्यवाणियाँ जो है सच भी हो रही हैं। तो आज जैसे हम न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं तो इसमें हम मूलांक की भी बात करेंगे कि नंबर 1 को लेकर कहा जाता है कि राजा का नंबर है और कई बार मैंने लोगों से सुना भी है। तो इस साल 2026 में ये राजा का नंबर क्या कुछ करने वाला है? देखिए, जो 1 नंबर मूलांक है, 1 नंबर मूलांक वालों के लिए 2026 तो बहुत सक्सेस का साल है। मैं सबको बोलता हूं कि 1 नंबर व्यक्ति जब सक्सेस होता है जब वो बहुत अधिक शारीरिक मेहनत करना बंद कर देता है। हो सकता है आपको मेरी बात, दर्शकों को मेरी बात उल्टी लगे, क्योंकि लोगों ने तो यही सुना है, पब्लिक ने यही सुना है कि मेहनत करने से सफलता मिलती है। जी। 1 नंबर व्यक्ति जब जब शारीरिक मेहनत ज्यादा करेगा तब तब वो फेल रहेगा। जब जब 1 नंबर व्यक्ति शारीरिक मेहनत कम करेगा तब तक वो सक्सेस होगा। जब जब स्मार्ट वर्क करेगा तब तक वो सक्सेस आएगा। 1 नंबर व्यक्ति के लिए स्मार्ट वर्क कामयाबी दिलाएगा। तो अगर 1 नंबर मूलांक वाले लोग 2026 में स्मार्ट वर्क करेंगे तो उनकी लाइफ में 4 चांद लग जाएंगे। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा जितनी उनकी लाइफ में मिरेकल होने वाले हैं। नंबर 2 के लिए क्या कुछ रहने वाला, रिश्तों में उनके सुधार होगा या उन्हें धोखा मिलने वाला है? 2 नंबर व्यक्ति थोड़ा सा, मैं कहता हूं कि वो लोग ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं, लेकिन बिना मांगे हेल्प करने वाले, उनकी ईगो बहुत जल्दी हर्ट हो जाती है। तो मैं कहता हूं 2 नंबर व्यक्ति थोड़ा सा ईगो को डाउन करके रखें और अपनी मदर से कनेक्ट रहें, अपनी माताजी के चरण स्पर्श करें, माताजी से कनेक्ट रहें। माताजी की अगर हो सके
15 मिनट आधा घंटा उनके चरणों में बैठ के और उनके पैर दबाएं, तो उनका जो मानसिक हेल्थ है वो अच्छा होना शुरू हो जाएगा। और वो चाहे जॉब में है चाहे बिजनेस में है, उनको 2026 के अंदर जरूर सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। एक और रामबाण उपाय है 2 नंबर के व्यक्ति कि चंद्रमा की फोटो फ्रेम करा के अपने बेडरूम के नॉर्थ वेस्ट में लगाएं, जिससे उनका जो मानसिक संतुलन है वो परफेक्ट बना रहेगा। मूलांक 3 के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप कि उनके लिए ये साल जो है करियर के लिए कितना ज्यादा इफेक्टिव होने वाला है, ग्रोथ होगा या क्या होगा? 3 नंबर जो मूलांक है वो बृहस्पति का मूलांक है, और 3 नंबर जो लोग हैं वो बड़े ज्ञानवान होते हैं, बड़े नॉलेज वाले होते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, वो जिंदगी में किसी के भी काम को मना नहीं करते हैं, हमेशा एक्टिव मोड में रहते हैं। 3 नंबर व्यक्ति वैसे तो उनकी होल लाइफ के लिए है कि अगर वो अल्कोहल और नॉन वेज से दूरी बना के रखेंगे तो वो लाइफ में बहुत सक्सेस मिलेगी। और 2026 के साल में तो 3 नंबर व्यक्ति नॉन वेज अल्कोहल से दूरी बना के रखे और दूध में हल्दी डाल के पिए, हल्दी का टीका माथे पे लगाएं, उनको जिंदगी में खूब सक्सेस मिलेगी। सर अब हम बात करेंगे मूलांक 4 के बारे में, जिसको लेकर इतने बड़े बड़े मिथ हैं। लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि इन नंबर वालों से दूर रहना है और इनसे दुश्मनी मोल नहीं लेनी है, बहुत सारी बातें लोग करते हैं। तो मैं जानना चाहूंगी कि इस भीड़ में जो मूलांक 4 को लेकर जो जिस तरीके से बातें गढ़ी गई हैं वो कितने हद तक सही है, मैं आपकी जुबानी सुनना चाहूंगी। मूलांक 4 वाले लोग बहुत प्यारे होते हैं। ये नेगेटिविटी कुछ हमारे भाई बहन जो इस फील्ड में है उन्होंने ही फैलाई हुई है। 4 नंबर व्यक्ति कभी भी गलत नहीं होगा। बस 4 नंबर व्यक्ति जो चीज उनको बुरी लगती है क्लियर वो मुंह पे बोल देते हैं। 4 नंबर व्यक्ति खुद को चीट नहीं होने देता। तो क्या खुद को चीट नहीं होने देना बुरी बात है? अगर खुद को प्रोटेक्ट रखना क्या बुरी बात है? या किसी की अगर कोई बात गलत कर रहा है तो गलत बात को गलत बोल देना क्या बुरी बात है? 4 नंबर व्यक्ति जितना हेल्पफुल होता है उतना दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता। अगर 4 नंबर की हेल्प मिले तो जरूर लेनी चाहिए। जितना कॉन्फिडेंस, जितना रिसर्च और जितना नॉलेजेबल 4 नंबर होता है उतना कोई भी नंबर नहीं होता है। राहु से 4 नंबर को कनेक्ट किया जाता है तो लोग इसको लेके बड़े तरह तरह के मिथ फैलाते हैं सर। नहीं, 4 नंबर देखिए क्या है, 4 नंबर राहु का है। राहु क्या है? दिमागी लहरें हैं। तो उनके माइंड में कुछ ना कुछ थॉट्स, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन वो सोते हुए भी चलती रहती है। अब 4 नंबर की नेगेटिविटी क्या है? 4 नंबर खुद को पनिश करता है। 4 नंबर नींद पूरी नहीं लेता है, खुद के साथ एंजॉय नहीं करता है और अपनी बातों में उलझा रहता है। तो 4 नंबर व्यक्ति अगर राहु के कुछ उपाय करे तो जिंदगी में बहुत अच्छा कर सकता है। सबसे पहला उपाय, मैं आपको किसी भी उपाय में पूजा पाठ नहीं बताऊंगा। सबसे पहला 4 नंबर का उपाय है कि 4 नंबर के व्यक्ति अपने जो शादीशुदा लोग हैं वो अपने ससुराल पक्ष से संबंध अच्छे रखें। दूसरा उपाय है कि 4 नंबर व्यक्ति स्ट्रीट डॉग को जरूर फीड कराए। 4 नंबर व्यक्ति अपने बेडरूम का जो टॉयलेट है वो हफ्ते में एक बार कम से कम खुद साफ करे। 4 नंबर व्यक्ति नींद पूरी ले। अब मैंने कोई ऐसा उपाय बताया जो नहीं कर सकता है? आपको 4 नंबर के मैंने 4 उपाय बताए। ये चारों उपाय हर कोई व्यक्ति कर सकता है। अगर 4 नंबर के लोग ये 4 उपाय कर लेंगे तो खुद महसूस करेंगे, उनके खुद आपके पास मैसेज आना शुरू होंगे कि वाकई हमारी लाइफ में 4 चांद लग गए और हमें ये 4 उपाय करके लाइफ में मजा आ गया। सर अब हम जानना चाहेंगे मूलांक 5 के बारे में कि मूलांक 5 के लिए जो है ये साल कैसा कुछ रहने वाला है। मूलांक 5 तो सभी नंबरों का केंद्र बिंदु है और मैं कहता हूं बहुत प्यारा नंबर है। मूलांक 5 के लोग जिंदगी में किसी के साथ धोखा नहीं कर सकते, चीट नहीं कर सकते। भगवान शिव की विशेष कृपा 5 नंबर के ऊपर होती है। यूं कहें कि भगवान भोलेनाथ का अवतार 5 नंबर होते हैं। 5 नंबर व्यक्ति कोशिश करे कि वो टेंशन में ना जाए, डिप्रेशन में ना जाए। 5 नंबर व्यक्ति कोई भी ग्रीन कलर अपने साथ जरूर रखे। अगर और कुछ भी नहीं कर सकता है तो आपका जो पेन है जो आप अपनी पॉकेट में लगाते हैं, अब जैसे मैंने ये रेड कलर का जी पेन लगाया हुआ है,
ये लिखता तो ब्लू ही है, हम्म, लेकिन इसका जो कवर है वो रेड है। हम्म, इस तरह से 5 नंबर जो व्यक्ति हैं हम्म, वो ग्रीन कलर का पेन अपने पास रख सकते हैं, वो ग्रीन कलर का कोई हैंकी अपने साथ रख सकते हैं, वो ग्रीन कलर का शर्ट टी शर्ट वियर कर सकते हैं। फीमेल्स जो है वो ग्रीन कलर की साड़ी, ग्रीन कलर का कोई टॉप वियर कर सकते हैं। मतलब वो जितना ग्रीन कलर से अटैच होंगे उतना उनकी लाइफ में संतुलन आना शुरू हो जाएगा। 5 नंबर व्यक्ति बहुत प्यारा इंसान होता है। 5 नंबर व्यक्ति के लिए उपाय आपको एक और बताता हूं। 5 नंबर व्यक्ति अपने सिस्टर से जितना कनेक्ट होगा, हम्म, जितने सिस्टर की रेस्पेक्ट करेगा, हम्म, उतना लाइफ में उनकी ग्रोथ होगी। अपनी मदर से जितना कनेक्ट होगा उतना उनकी लाइफ में ग्रोथ होगी। 5 नंबर व्यक्ति जितना गौओं की सेवा करेगा उतना उनकी लाइफ में ग्रोथ होगी। गौओं की सेवा के लिए कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी, कोई भी पालक ले लीजिए, जो भी कुछ भी आपको हरी कोई घास मिल जाए वो ले लीजिए और गौशाला में जाके आप गौओं की सेवा कीजिए। आप वो भी नहीं करते हैं तो थोड़ा गुड़ ले लीजिए और गुड़ ले जाके आप गौशाला में गौओं को खिलाइए। अगर आप वो भी नहीं ले जा सकते हैं तो आप गौओं से कनेक्ट होना शुरू कीजिए। आप गौशाला में जाइए और कुछ देर उनके बीच में आप टाइम स्पेंड कीजिए। तो 5 नंबर का जो मानसिक असंतुलन जो रहता है वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगा और 2026 का जो साल है वो उनका बहुत ही ज्यादा सक्सेस आएगा। मूलांक 6 के बारे में क्या कहिएगा फिर? क्या ये इस साल ये यात्रा करेंगे मूलांक 6 देखिए, वाले? मूलांक 6 वाले लोगों के लिए तो बहुत अच्छा साल है, क्योंकि सूर्य और शुक्र दोनों मित्र हैं। तो 6 नंबर मूलांक के लिए बहुत अच्छा साल है सूर्य का। उनके लिए विदेश यात्रा के बहुत अच्छे योग हैं, सक्सेस जाने के बहुत अच्छे योग हैं। जिन लोगों का जॉब में प्रमोशन कभी पिछले 8 सालों से भी नहीं हुआ, 9 सालों से भी नहीं हुआ, तो 2026 उनका ये प्रमोशन का साल है। जो बिजनेस में लॉस कर रहे थे किसी भी कारण से, तो 2026 में 6 नंबर के व्यक्तियों के लिए ये बहुत अच्छा जैकपॉट लगने वाला साल है। अगर वो बिजनेस में पॉजिटिव थॉट्स के साथ काम करेंगे। 6 नंबर व्यक्ति प्यारा बहुत होता है, लेकिन उनकी जो माइंड में नेगेटिव थॉट्स बहुत चलते हैं। दूसरा, अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं 6 नंबर के लोग, वो अपनी फैमिली से दूर नहीं रह सकते। 6 नंबर व्यक्तियों के लिए एक और बात मैं बताता हूं। 6 नंबर व्यक्ति अगर एक जगह टिक के काम करेंगे तो डिप्रेशन में चले जाएंगे। जितना 6 नंबर व्यक्ति घूमता फिरता रहता है, एंजॉय करता रहता है, आउटिंग करता रहता है, उतना लाइफ में ज्यादा सक्सेस मिलता है। सर 7 नंबर के लिए क्या कहिएगा? क्योंकि 7 नंबर मुझे जहाँ तक सर पता है और जिस तरीके से मैं लगातार पॉडकास्ट लोगों की देखती रहती हूँ, तो 4 नंबर और 7 नंबर को लेकर जो खेल चल रहा है मार्केट में, लोगों को डराया जा रहा है 7 नंबर को भी लेकर, तो उसे उसे आप किस नज़र से देखते हैं 7 नंबर को? 7 नंबर थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंस लोग होते हैं, थोड़ा सा नेगेटिव थॉट्स रहते हैं, उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट की, मोरल सपोर्ट की जरूरत होती है। 7 नंबर लोग बहुत प्यारे इंसान होते हैं, कभी 7 नंबर किसी को चीट नहीं कर सकता है। 7 नंबर को खुद लोग चीट करते हैं। 7 नंबर के बारे में मैं बताता हूं, 4 तरह के धोखे निश्चित होते हैं। सबसे पहला तो उनके लव अफेयर में धोखा। अगर उन्होंने बिना जाने समझे कहीं प्यार प्रेम किया है तो वहां उनको धोखा मिलने के चांसेस रहते हैं। दूसरा, अपनी कोई पर्सनल चीजें अगर उन्होंने दोस्तों से शेयर करी तो वो पब्लिकली जाने के चांसेस होते हैं। अगर अपनी हेल्थ के बारे में वो लापरवाही बरतते हैं तो हेल्थ बिगड़ने के चांसेस रहते हैं। चौथा धोखा, वो बिलीव बहुत जल्दी कर लेते हैं पब्लिक के ऊपर। तो अगर वो अपना पैसा बहुत ब्लाइंड फेथ करके किसी को दे देते हैं तो उनके वापस आने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो 7 नंबर के लोगों के साथ ये 4 धोखे निश्चित होते हैं। तो जो भी विश्वास करें, जिसके ऊपर भी वो भरोसा करें, देख समझ के करें। जब 7 नंबर के बच्चे की शादी करें तो प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ मैच करा के करें अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी। वो दोनों लड़के और लड़की की डेट ऑफ बर्थ मैच कराएं किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से, कि उनकी बाउंडिंग कैसी है, उनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर उनकी थॉट प्रोसेस उनका कैसा है, उनके माइंड की सोच कैसी है, तो वो सारी चीजें जरूर मैच कराएं, तब उनकी शादी कराएं। 7 नंबर के लिए जो उपाय राहु के उपाय हैं वही केतु के उपाय हैं। कि 7 नंबर के व्यक्ति सबसे पहले नींद पूरी लें, अपनी हेल्थ में लापरवाही ना करें, भगवान सूर्य की आराधना करें, सूर्य को गुड़ डाल के जल दें, अगर हो सके
तो अपने खान पान के ऊपर कंट्रोल रखें और डाइट प्रॉपर लें, नींद प्रॉपर लें, अपने घर का टॉयलेट, अपने बेडरूम का टॉयलेट अपने हाथ से हफ्ते में एक बार खुद साफ करें और अपनी हैबिट्स को ठीक करें। बिना मांगे हेल्प करने की जो आदत है उसको थोड़ा ठीक करें। आप हर किसी को हेल्प करेंगे तो हेल्प करना अच्छी बात है, लेकिन आप हर किसी को हेल्प करेंगे तो लोग चीट भी आपको कर सकते हैं। जी। सर मूलांक 8 के बारे में बताइए। पूर्णांक 8 जो है वो बहुत प्यारा नंबर है। पूर्णांक 8 वाले जो लोग हैं वो खुद कुआं खोद के पानी निकालने वाले लोग हैं। वो इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि जो भी कुछ अचीव करते हैं लाइफ में वो अपनी मेहनत और कॉन्फिडेंस के दम पे करते हैं। उनके लाइफ का जो गोल है वो बहुत बड़ा होता है और वो हर बड़ा गोल अचीव करके दम लेते हैं। उनके जितने भी संबंध खराब होते हैं वो सच बोलने से होते हैं, क्योंकि उनको झूठ नहीं बोला जाता उनसे। बोल ही नहीं सकते हैं। वो झूठ बोल ही नहीं सकते हैं और जितना वो सच बोलते हैं उतना उनके रिलेशन खराब होते हैं। वो गलत बात को कभी बर्दाश्त, जैसे 4 नंबर के लोग गलत चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, ऐसी 8 नंबर के जो लोग हैं वो भी गलत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और मैं कहता हूं जितना चीट करना पाप है इतना चीट होना भी पाप है। बिल्कुल। तो चीट नहीं होना है। तो 8 नंबर के लोग गलत कहां करते हैं? ना चीट करते हैं ना चीट होने देते हैं। जी। 8 नंबर का लोगों का 2026 का जो साल है थोड़ा सा स्लो जा सकता है, लेकिन हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। 2027 उनके लिए बहुत बढ़िया जैकपॉट लेके आ रहा है और अगर इस 2026 के साल में 8 नंबर के लोग पूरे कॉन्फिडेंस से, पूरे मेहनत से काम करेंगे तो उनको भी बहुत अच्छी सक्सेस मिल सकती है। लास्ट नंबर सर पूछूंगी मूलांक 9 के बारे में कि ये साल उनके लिए सफलता वाला रहेगा या फिर निराशाजनक। 9 नंबर तो मंगल का नंबर है। सूर्य और मंगल दोनों की केमिस्ट्री और दोनों की बाउंडिंग बहुत अच्छी है। 9 नंबर के लोगों के लिए तो 2026 वाकई जैकपॉट का है, बशर्ते वो हनुमान जी की आराधना करें। अगर पॉसिबल हो तो एवरी ट्यूसडे हनुमान मंदिर जाएं, वहां के ओरा, वहां की एनर्जी को ग्रहण करें और नॉनवेज और अल्कोहल को अपनी लाइफ से हटा दें। देखिए 3 नंबर व्यक्ति और 9 नंबर व्यक्ति अगर अल्कोहलिक है, अगर वो नॉनवेज यूज करता है तो उनकी लाइफ हमेशा बिगड़ती है, चाहे वो उनकी शारीरिक हेल्थ हो, चाहे मानसिक हेल्थ हो, चाहे फाइनेंशियल हेल्थ हो और चाहे उनकी रिलेशनशिप। उनके लिए तो बहुत जरूरी है कि 9 नंबर के व्यक्तियों को सात्विक होना ही पड़ेगा। जो जो आपकी लाइफ में जितने भी आपके दोस्त, रिश्तेदार, फ्रेंड सर्कल में जो भी होंगे 9 नंबर के लोग, आप उनकी पूरी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए कि जो 9 नंबर के लोग हैं और वो नॉन वेजिटेरियन है, लाइफ में उनकी फाइनेंशियल हेल्थ और मानसिक हेल्थ उतनी अच्छी नहीं हो सकती। या इसको यूं कहें कि अगर वो नॉनवेज छोड़ देंगी तो उनकी लाइफ में 4 चांद लग जाएंगे। सर आपने 1 से लेके 9 मूलांक जितने लोग थे उन सबके बारे में आपने बता दिया और क्या-क्या रेमेडीज है वो भी बता दिया। सर अब हम जानना चाहेंगे, मेरे पास बहुत सारे प्रश्न आए थे क्योंकि पिछले बार जो पॉडकास्ट इतना हिट हुआ था, लोगों ने मुझे बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे आपके लिए कि मैम आप सर से ज़रूर पूछिएगा कि 1 नंबर वाले जो हैं और 4 नंबर वालों की अगर शादी होती है तो इनके रिश्ते कैसे होते हैं, इनकी केमिस्ट्री कैसी होती है और क्या कुछ होता है इनका? देखिए 1 नंबर व्यक्ति को की ईगो बड़ी जबरदस्त है। 1 नंबर क्योंकि राजा का नंबर है, वो ना अपनी लाइफ में इंटरफेयर बर्दाश्त नहीं करता है और 4 नंबर गलत बात बर्दाश्त नहीं करता है। तो 1 और 4 का कॉम्बिनेशन खराब कॉम्बिनेशन नहीं है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बशर्ते उनको मालूम हो, 1 नंबर वाले व्यक्ति को मालूम है कि 4 नंबर वाले व्यक्ति की प्रॉब्लम क्या है, उनको लाइफ में किस चीज के ऊपर गुस्सा आता है। और 4 नंबर वाले व्यक्ति को मालूम हो कि 1 नंबर व्यक्ति को क्या पसंद नहीं है। देखिए जब हमें यह मालूम होगा कि सामने वाले व्यक्ति की प्रकृति क्या है और हम उस प्रकृति के हिसाब से अपना व्यवहार रखेंगे तो जिंदगी में रिश्ते खराब नहीं होंगे। और मैं सबको एक और बात बोलता हूं मैडम, कि जिस व्यक्ति को, ये मेल्स के लिए ये बात है, कि जिस व्यक्ति को, जिस लड़की को आपने अपने घर में जगह दे दी और घर के साथ साथ आपका जो सबसे प्राइवेट जगह है, आपके बेडरूम में जगह दे दी, तो आपको दिल में जगह भी देनी पड़ेगी। जब आपने घर में जगह दी है, अपने बेडरूम में जगह दी है, तो दिल में जगह नहीं दोगे तो भाई फिर शादी करने का कोई मतलब नहीं रहता है। इसी तरह से मैं लड़की को बोलता हूं कि जिस व्यक्ति को
अपना पूरा परिवार छोड़ के और जिस व्यक्ति के पास अपनी जिंदगी पूरी जिंदगी निर्वहन करने के लिए आप आ गए, तो फिर तो आपको उसको अपनाना चाहिए। अगर आप दिल से उस व्यक्ति को नहीं अपनाते तो फिर शादी करने का कोई मतलब नहीं। सर, एक चीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि अभी आपने 1 से लेके 9 मूलांक तक इतनी सारी बातें बताई, लेकिन कहीं भी मैंने ये नहीं सुना कि आपने किसी भी मूलांक को डोमिनेट किया हो या इस तरीके से आपने सबको प्यारा बताया, है ना? और मार्केट में क्या चल रहा है, नहीं ये मूलांक जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक है और इस तरीके से लोग जो है मिथ फैला रहे हैं और आपको जिस तरीके से हम सुन रहे हैं या हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनके दिमाग में एक अलग ही चीज़ें जा रही है, पॉजिटिव चीज़ जा रही है कि ये सब भी मिथ है। कहीं न कहीं लोगों को जागरूक करना सर बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, जो फेक एस्ट्रोलॉजी या फेक न्यूमरोलॉजी या वास्तु चल रहा है उसको लेकर। सर जैसे कुछ लोग अगर आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, जैसे कि मैं ये भी कह सकती हूँ कि अगर 10,000 लोग अगर आपसे जुड़े, कम से कम मतलब पैसे इन्वेस्ट करके, तो कैसे जुड़ सकते हैं आपसे? देखिए क्या है ना, सोशल मीडिया का जो माध्यम है, इससे पहले न्यूमरोलॉजिस्ट बहुत ज्यादा फीस, अभी भी बहुत ज्यादा फीस चार्ज करते हैं न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंसी के लिए। और न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंसी एक ऐसी चीज है, ये ऐसी विधा है कि अगर आप अपनी लाइफ की न्यूमरोलॉजी कराते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग सारी चीजें करेक्ट कराते हैं, तो ये आपकी लाइफ को चेंज करने का फॉर्मूला है। ये सस्ता नहीं है, महंगा लोगों को लग सकता है, लेकिन कुछ कंसल्टेंट्स ऐसे हैं, वो भी हमारे भाई बहन हैं, लेकिन कुछ कंसल्टेंट ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ही ज्यादा भ्रम और बहुत ही ज्यादा डर का माहौल फैलाया हुआ है। सबसे पहली चीज तो ये, 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, 6 नंबर तो लोगों की नजर में सबसे ज्यादा गुंडा और बदमाश ही हो गया है। 6 नंबर के लोग को देख के लोगों को उसके कैरेक्टर के ऊपर शक करने लगे हैं, तो ये तो फ्लर्टबाज ही होते हैं। 5 नंबर, ये सबसे ज्यादा फ्लर्ट करने वाले होते हैं। इनके इनके जो 6 नंबर व्यक्तियों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो ये तो आपके ब्लड में होता है, वो कोई भी करता है। आप, ऐसा क्या होता है कि 1 नंबर व्यक्ति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं करता है क्या, या 2 नंबर नहीं करता है क्या? ये तो आपके ब्लड में होता है। दूसरा, आपकी परवरिश में होता है कि आपको अपनी जिंदगी किस रास्ते लेके जानी है। मैं कहता हूं ये जितने भी कंसल्टेंट हैं, ये डर डर का माहौल ना फैलाएं, भ्रम बिल्कुल ना फैलाएं, और ऐसी नेगेटिविटी ना फैलाएं कि 2 नंबर व्यक्ति से खराब कुछ नहीं होता, 2 नंबर की किस्मत बहुत खराब होती है, 4 नंबर तो स्ट्रगल करके ही मर जाता है, 8 नंबर से खराब तो कोई व्यक्ति होता ही नहीं है। तो ये तो बिल्कुल ही ज्यादा खराब चीजें हैं। मैं तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोलता हूं। आप 2 नंबर की हेल्प लेके देखिए कि 2 नंबर व्यक्ति अगर आपकी हेल्प लेता है, आपकी हेल्प करता है, तो आपकी लाइफ को वो 4 चांद लगा सकता है। 4 नंबर व्यक्ति अगर आपको सपोर्ट करता है, तो आप, जो अगर मरी हुई प्रोफाइल का आदमी भी है उसको भी वो जिंदा कर सकता है। और 8 नंबर के तो कहने ही क्या है। 8 नंबर व्यक्ति तो बिना वजह के भी सपोर्ट करता है। और 8 नंबर व्यक्ति इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि एक ही व्यक्ति वो 100 लोगों को सपोर्ट करके उनकी लाइफ को 4 चांद लगा सकता है। ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक स्थिति है। डर का माहौल कंसल्टेंट ने बनाया हुआ है। वो ये कहते हैं कि जितना हम डराएंगे उतना पब्लिक हमें पैसे देगी। सर लाखों की फीस देते लेते हैं ये। मुझे याद है कि बीच में एक मतलब एग्ज़ाम्पल दूँगी मैं जी, कि किसी से हमने ऐसे नॉर्मल संपर्क किया जानने के लिए कि भाई सामने वाला जो है क्या चार्जेस करता है, एक जानकारी के लिए। तो बंदे ने जो है 1 लाख फीस प्लस जीएसटी सारी चीज़ें नोट डाउन कर दी और भेज दिया। जी, तो ये जो आम पब्लिक है, देखिए सबके पास लाखों रुपए तो है नहीं जी। कि कोई आपसे अगर कुछ कंसल्ट करना चाहता है तो लाख रुपए को पे कर पाए। तो प्रदीप जैनी सर से अगर वो कॉन्टैक्ट करना चाहे और प्रदीप जैनी सर उन्हें एक नॉमिनल अमाउंट से उनकी मदद कर सके, तो किस तरीके से वो कर सकते हैं? मैं आज आपको एक, देखिए फीस तो मेरी भी ज्यादा है, लेकिन मैं आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से पब्लिक को एक ऐसा ऑफर दूंगा कि पब्लिक का मजा आ जाएगा। लोग ये कहेंगे कि वाकई हमें कनेक्ट होने में मजा आया। हम 10,000 लोगों को तो नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए हर आदमी की लाइफ ना बहुत टाइट है, बहुत बिजी है, तो हम बहुत ज्यादा लोगों को नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि पहले, सूर्य का साल है, 1 नंबर का साल है, तो हम ये कहेंगे कि पहले 1,000 लोगों को हम जो कंसल्टेंसी देंगे उनके चार्जेस सिर्फ 15,000 रखेंगे। अब 15,000 में हम क्या करेंगे? 15,000 में आपका लोशो ग्रिड का चार्ट बनाएंगे। 15,000 में आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरह से कंसल्टेंसी ले सकते हैं, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने से हो।
अगर आप हमारे यहाँ दिल्ली आके कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो आप दिल्ली आके भी न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंसी ले सकते हैं। अगर आप वीडियो कॉल पे या ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, हम जो भी न्यूमरोलॉजी करते हैं वो लोशु ग्रिड से करते हैं। और पिछले 20 साल से मैं न्यूमरोलॉजी और वास्तु की कंसल्टेंसी कर रहा हूं। हम इसमें क्या करेंगे, आपका बर्थ चार्ट बनाएंगे। आपके बर्थ चार्ट के अंदर आपका मूलांक और भाग्यांक होगा। उस मूलांक और भाग्यांक के साथ साथ आपके लकी और अनलकी नंबर्स होंगे, लकी अनलकी कलर्स होंगे, और आपके उसमें आपका जो टाइम पीरियड चल रहा होगा वो भी आपको बताएंगे कि आने वाले 5 सालों तक आपका टाइम पीरियड किस तरह का चलेगा, कौन से प्रोफेशन में आपको ज्यादा सक्सेस मिलेगी, कौन से नंबर से आपको शादी करनी चाहिए, किस तरह का आपको मोबाइल नंबर लेना चाहिए, किस तरह का आपका गाड़ी का नंबर होना चाहिए, कैसे आपका मोबाइल का कलर होना चाहिए, कैसे आपके गाड़ी के कलर होने चाहिए, किस तरह का आपका घर का नंबर हो। तो बहुत सारी पूरी डिटेल हम अपने हाथ से बना के देते हैं। हम कोई भी रिपोर्ट कंप्यूटराइज नहीं देते हैं, हम अपने हाथ से रिपोर्ट बना के देते हैं। जब कोई कंसल्टेंसी लेता है ना मैडम, तो सबसे पहले ये जरूरी होता है कि जो भी कंसल्टेंसी आप दे रहे हैं, आप उसके सामने, क्लाइंट उसके सामने बैठा हो, चाहे वो फिजिकली सामने हो, चाहे वो वीडियो कॉल पे सामने हो। तो एक एक पॉइंट उनको समझाया जाएगा, उनसे कनेक्ट होके बताया जाएगा। उसके बाद वो सारी चीजें एक एक पॉइंट बना के पूरा हिंदी में ब्रीफ करके डिटेल के साथ उनको लिख के भी दिया जाएगा। उसके साथ साथ क्या करेंगे कि उनकी लाइफ के जो उपाय हैं, कि मान लो 1 नंबर के लोग हैं, क्या क्या उपाय करके अपनी लाइफ में वो ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। अगर वो बिजनेस में, या वो अपने रिलेशनशिप में, या अपने जॉब में, अपने करियर में उनकी कोई भी प्रॉब्लम है, तो उससे रिलेटेड जो भी उनके उपाय हैं जो बेनिफिट देंगे वो बताए जाएंगे। किस कलर की घड़ी आपको पहनने से बेनिफिट मिलेगा, किस कलर के कपड़े आपको पहनने से बेनिफिट मतलब बहुत सारी डिटेल उनको डीप में बताई जाएगी। तो हम ये आज आपके पॉडकास्ट के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि पहले 1,000 लोगों को हम जो भी कंसल्टेंसी देंगे वो सिर्फ 15,000 रुपए चार्ज करेंगे। लेकिन ये जो कंसल्टेंसी होगी ये पहले आओ और पहले पाओ के आधार पे होगी। जो लोग पहले कनेक्ट होंगे उनका नंबर इसमें जल्दी आ जाएगा। सर, अब मैं ना कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछूंगी जो डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड रहेंगे। कुछ आए हैं हमारे पास डेट ऑफ बर्थ, तो मैं उनके बारे में जानना चाहूंगी सर, ताकि वो भी देख पाए और सर को सुन पाए। उनके लिए कैसा रहने वाला है ये साल। एक डेट ऑफ बर्थ है 31/1/92। ओके, मैं 31/1। पेपर पेन का हाँ, चार्ट लिख बनाता लीजिए हूँ। सर एक बार। ये मेल है कि फीमेल है? फीमेल है सर ये। 31/1/1992। एक रिक्त रोड। इसमें मूलांक 4 हुआ और भाग्यांक 8 हुआ। अब ये जो हम चार्ट बनाते हैं ये लोशु ग्रिड का चार्ट है, इसको बोलते हैं लोशु ग्रिड। January 31, 1992, मूलांक 4 और भाग्यांक 8। अब इसमें क्या है, ये 492 का जो कॉम्बिनेशन है ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसका मतलब है कि आपकी मेमोरी बहुत शार्प है। मतलब 20 साल पुरानी बातें भी ऐसे होती है जैसे अभी घटना घटित हुई। दूसरा, ये 438 का जो कॉम्बिनेशन है, ये लोग सिर्फ ओवर थिंकिंग करते हैं, टेंशन नहीं लेते। टेंशन ये देते हैं, लेते नहीं है। टेंशन कभी, इनकी जो भी समस्याएं सिर्फ ओवर थिंकिंग से हैं। दूसरा, ये कुछ भी पाके खुश नहीं होते। तीसरी चीज ये है कि ये कभी ना किसी गलतियों को माफ नहीं करते, ये सामने वाले के व्यक्तियों को माफ नहीं करते। इसके साथ साथ जो भी इनके जितने भी संबंध खराब होते हैं वो सच बोलने से होते हैं। ये दूसरों को देने की जो इनकी सलाह होती है ना वो बहुत गजब की होती है। इनकी टोटल जो लाइफ है वो रेस्टलेस है। काम करने की कैपेसिटी 20 घंटे की होती है, ये 20 घंटे लगातार काम कर सकते हैं। इनके जितने भी संबंध खराब होते हैं वो सच बोलने से होते हैं, क्योंकि मूलांक 4 और भाग्यांक 8। तो 8 नंबर वाले जो व्यक्ति हैं
उनके जितने भी संबंध खराब होते हैं वो सच बोलने से होते हैं। तो थोड़ा सा जो भी बोले थोड़ा सोच समझ के बोले और शब्दों को संभाल के बोले, क्योंकि इनको जो भी चीज लगती है क्लियर कट बोलते हैं। और यूं कहा जाता है कि ये कलयुग है, सतयुग नहीं है। तो सतयुग में होता था झूठ बोलना पाप है, लेकिन अभी कलयुग में कहते हैं कि सच बोलना पाप है। मतलब ये ले लपाट वाली चीजें वो इनसे होती नहीं, नहीं आती होती नहीं, है, नहीं होती है। इनसे लाग लपेट वाली चीजें आती नहीं है। इनकी मेमोरी बड़ी शार्प होती है, बहुत शार्प मेमोरी होती है, और ये टेंशन लेते नहीं है। सिर्फ इनकी ओवर थिंकिंग है, ये टेंशन कभी लेते नहीं है। 20 साल पुरानी बात भी ऐसे होती है जैसे अभी घटना घटित हुई हो। इनका कॉन्फिडेंस इतना जबरदस्त होता है कि ये किसी के सामने झुक नहीं सकते, अपने ऊपर इतना बिलीव रखते हैं। देखिए जिंदगी में कौन आदमी सक्सेस होता है? सबसे पहले वो आदमी सक्सेस होता है जिसको अपने ऊपर भरोसा हो। तो ये जो फीमेल है, इनका अपने ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। और करियर इनका कैसा रहेगा, करियर ग्रोथ कैसा है? बहुत करियर ग्रोथ है, बहुत अच्छी ग्रोथ है, लेकिन है इनकी करियर की ग्रोथ की स्पीड कम रहती है, क्योंकि शनि की डेस्टिनी की वजह से। शनि क्या कहता है? शनै शनै, धीरे धीरे। अच्छा, इनका ग्रोथ क्या है कि ये खुश भी नहीं होते। अगर ग्रोथ अच्छी हो भी रही होती है ना, तो ये खुद खुश भी नहीं होते, ये टारगेट चेंज करते रहते हैं। अगर आज इन्होंने 2 करोड़ हासिल किया तो इनको ये लगता है कि ये अब हो गया, लेकिन ये खुश नहीं होते। इनको लगता नहीं ये 10 होना चाहिए। अगर 10 भी हासिल हो गया तो इनको लगता है 20 होना चाहिए। तो ये खुद को ना खुश महसूस नहीं करते, ये सारी ये अपने चीजें टारगेट बढ़ाते रहते हैं। बढ़ाते हैं। और जिंदगी में जो आदमी सेटिस्फाइड हो गया, मैं ये कहता हूं कि उसकी ग्रोथ ही रुक जाती है। ये भी है। और इनके लकी सर कलर कौन सा होगा? इनका लकी कलर है ब्लू। नेवी ब्लू या ब्लू कोई भी? ब्लू फैमिली का कोई भी कलर इनके लिए लकी है। जितना ये ब्लू कलर वियर करेंगे उतना इनकी लाइफ में ग्रोथ होगी। और रिलेशनशिप सर इनका? सच बोलना कम करेंगे तो रिलेशनशिप अच्छी हो जाएगी। मतलब झूठ बोल के चलना होगा नहीं, थोड़ा? झूठ नहीं बोलना है, थोड़ा बहुत? थोड़ा सा बटरिंग करके बोलना है, थोड़ा सा प्यार से बोलना है। अच्छा अच्छा एकदम से बहुत क्लियर कट नहीं बोलना है। अच्छा। देखिए बेसिकली क्या है, इनका जो जीवन है वो साधु जीवन जैसा होता है। जब इनके कैरेक्टर को आप देखते हैं ना, तो ये हर किसी से बहुत अच्छे से बात करते हैं। तो इतने क्लियर कट बात करते हैं, इतनी जल्दी घुल मिल जाते हैं, तो लोगों को ये लगता है यार ये लड़की ना, इनका कैरेक्टर कैसा है। लोग कैरेक्टर के ऊपर भी इनके शक करने लगते हैं। लेकिन इस लड़की का कैरेक्टर कभी खराब हो ही नहीं सकता, कभी खराब नहीं हो सकता। बस वो ये है कि जो भी बोलते हैं वो बहुत कॉन्फिडेंस और बहुत ही क्लैरिटी के साथ बोलते हैं। तो वही चीज लोगों को बुरी लग जाती वही लोगों को ये लगता है कि भाई ये तो लड़की पट गई, है। ये अच्छे से बात कर रही है, ये पहली मीटिंग में अच्छे से बात कर रही है तो पट गई। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनका जीवन एकदम साधु जैसा होता है। ये सांसारिक जीवन में साधुता ही है। पूजा पाठ में बहुत बिलीव करते हैं। अच्छा, ये लोग ना किसी तंत्र मंत्र बाबाओं में बहुत बिलीव नहीं करते। ये अपनी मेहनत और अपने कॉन्फिडेंस में बिलीव करते हैं, और उसी के दम पे ये एक किसी पर्टिकुलर एक भगवान में आस्था रखते हैं। ये कहते हैं बस मैं और मेरा भगवान, बीच में कोई नहीं आना चाहिए। और इनकी उन भगवान से इतना जबरदस्त कनेक्शन होते हैं कि ये जो चाहते हैं वो इनको मिल भी जाता है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये डिसीजन लेने में मात खा जाते हैं। इनके डिसीजंस बड़े स्लो रहते हैं। तो इनको डिसीजन फास्ट करने के लिए इनको सबसे पहले गोल्डन सिल्वर चैन की घड़ी जरूर वियर करनी चाहिए। गोल्डन और सिल्वर? हाँ, जिस घड़ी के अंदर, रिस्ट वॉच के अंदर दोनों कलर का मेटल हो। जैसे ये जो घड़ी है ये सिल्वर चैन की है, तो उसमें दोनों कलर होते हैं, सिल्वर और गोल्डन दोनों कलर होते हैं। दोनों मतलब होने चाहिए? दोनों कलर होने चाहिए। तो मिक्स मेटल की सिल्वर गोल्डन चैन की घड़ी पहनेंगे तो इनके डिसीजंस फास्ट हो जाएंगे। ये इनके लिए रेमेडी है। दूसरा, इनका जो लकी कलर है वो ब्लू है। ब्लू फैमिली का कोई भी कलर इनकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। जी, चलिए आपसे एक तो हमने पूछ लिया, अगली बार हम पॉडकास्ट करेंगे तो उस पे बहुत सारे, मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत लोग जो है अपनी अपनी डीओवी भेजेंगे। सर एक चीज और बताइए कि अगर मूलांक 1, 4 और 7 तीनों एक ही घर में रहे तो कैसी एनर्जी बनती है, कैसा कुछ होता है? 1 नंबर राजा। राजा का पूरे घर के ऊपर एक अच्छे से लीड कर सकता है, पूरी फैमिली को अच्छे से गाइड कर सकता है, लीड कर सकता है, क्योंकि 1 नंबर की के अंदर ना लीडरशिप क्वालिटी रहती है। तो कोई भी घर ना बहुत लूजनेस से चलता नहीं है,
वो चलता है कि वो पूरे परिवार को अच्छे से गाइड करके रखे और पूरे परिवार के ऊपर कंट्रोल रखे। तो 1 नंबर का कंट्रोल बहुत अच्छा रहता है। और 4 नंबर जो होता है वो मेहनती बहुत होता है। तो 4 नंबर व्यक्ति अपने कॉन्फिडेंस और अपने मेहनत के दम पे हर मुकाम हासिल कर लेता है। और 4 नंबर व्यक्ति अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए कभी गलत नहीं कर सकता है। और 7 नंबर व्यक्ति स्पिरिचुअल बहुत होता है। उनके अंदर धर्म के प्रति आस्था बड़ी रहती है और वो प्रकृति से, प्राकृतिक जीवों से प्यार प्रेम बड़ा करता है। तो क्या होता है, राजा जो है उसका पूजा भक्ति में कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। 4 नंबर और 4 नंबर वाला व्यक्ति मेहनती बहुत होता है। 7 नंबर व्यक्ति पूजा पाठी बहुत होता है। तो तीनों लोग मिलके घर का ऑरा बहुत पॉजिटिव कर सकते हैं, जिसमें किसी का इंटरफेयर भी ना हो, जी कॉन्फिडेंस भी हो, मेहनत भी हो और पुरुषार्थ भी हो और जीव दया के प्रति उनकी भावनाएं भी हो और धर्म भी हो। तो तीनों मिलके बहुत अच्छा कर सकते हैं। सर, अब सवाल हम कुछ ऐसे करेंगे जो नोट डाउन हमने किए हुए हैं और कई दर्शकों ने भी आपके लिए भेजा है कि सर अल्फाबेट्स जो होते हैं, स्पेलिंग्स जो होती हैं नाम की, क्या वो भी हमारी जिंदगी में कुछ बदलाव कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। आपका जो नाम है वही आपकी पहचान है। जिस डेट ऑफ बर्थ में हम पैदा हुए, हम उसमें तो कुछ करेक्शन नहीं कर सकते, लेकिन हम इस डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जो आपके लकी नंबर्स हैं उन पे आपकी डेट ऑफ बर्थ जो आपका नाम है उस नाम की न्यूमरोलॉजी उसके अकॉर्डिंग लाके आपको परफेक्ट लाइफ दे सकते हैं। जैसे सर आपने अभी फिलहाल थोड़ी देर पहले ही बताया, मुझे लगता है कि 8 नंबर आपने भाग्यांक बताया, तो क्या 8 नंबर ही जो है उस बंदे के लिए बहुत ज्यादा, या बंदे या बंदी जिनके लिए भी लकी होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। इनका जो लकी नंबर है वो 6 होगा। 6, इनका जो लकी नंबर है वो 6 होगा। तो इनके जो नाम की न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 6 पे लानी है। नाम की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो इनको 6 पे लानी है। अब जैसे इसमें 6 नंबर मिसिंग भी है और इनका 5 नंबर भी मिसिंग है। तो 5 नंबर मिसिंग होना क्या बोलता है कि इनकी लाइफ में ना बैलेंस नहीं है, संतुलन नहीं है। लाइफ में पैसा तो है, ये कमा तो रही है बहुत अच्छा, लेकिन लाइफ ना फिर भी अनबैलेंस है। 6 नंबर नहीं है तो लाइफ उतना लग्जरियस नहीं है। तो जब इनके नाम की न्यूमेरिकल वैल्यू हम 6 नंबर पे ले आएंगे और 5 नंबर की जो एनर्जी है वो कलर थेरेपी से, कुछ ब्रेसलेट, जैसे हमारे पास ये ब्रेसलेट है। ये सर बिल्कुल मैं चाहती थी कि इसके बारे में भी आप बताइए। तो जैसे ये ग्रीन कलर का ब्रेसलेट है, तो अगर किसी व्यक्ति का उसके डेट ऑफ उसके बर्थ चार्ट में 5 नंबर मिसिंग है तो 5 नंबर मिसिंग वाले व्यक्तियों को ये ग्रीन कलर का ब्रेसलेट जरूर पहनना चाहिए। या किसी का मूलांक 5 है तो उनको भी ग्रीन कलर का ब्रेसलेट जरूर पहनना चाहिए। जिनका 4 हो, 4 नंबर व्यक्ति को अगर आपका 5 नंबर मिसिंग है, 5 नंबर मिसिंग तो किसी का भी हो, आपके बर्थ चार्ट में अगर 5 नंबर मिसिंग है तो आपको एक ग्रीन कलर का ब्रेसलेट जरूर पहनना चाहिए। इससे क्या होगा सर? इससे आपकी लाइफ जो है ना वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगी। बैलेंस होना। और 6 नंबर के लिए जो आप बताए थे, 6 नंबर अगर किसी का मिसिंग है तो 6 नंबर अगर किसी का मिसिंग है तो उनको ये 6 नंबर अगर किसी का मिसिंग है तो उनको ये क्लियर क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहनना चाहिए। ये वाला जो है ये क्लियर क्रिस्टल है, लग्जरी आ जाती है। ये आपकी लाइफ में शुक्र को, लग्जरियस को इनवाइट करेगा और ये आपका इसके साथ साथ क्या करेगा, ये काम के प्रति फोकस को भी बढ़ाएगा। अच्छा, मतलब दिमाग जो है केंद्रित रहेगा, क्योंकि ये अर्थ एलिमेंट है। अब किसी का ये जो बर्थ चार्ट के अंदर 258 अगर मिसिंग है तो 258 अगर आपके बर्थ चार्ट में मिसिंग है तो भी आपको क्रिस्टल ब्रेसलेट जरूर पहनना चाहिए। तो ये क्या करेगा, आपका काम के प्रति फोकस को बढ़ाएगा, आपकी हेल्थ को ठीक करेगा, प्रोस्पेरिटी लेके आएगा और आपकी लाइफ में लग्जरियस लाएगा, क्योंकि शुक्र का ये जो है शुक्र का स्टोन है। तो ये दोनों ब्रेसलेट पहन सकते हैं क्या? बिल्कुल पहन सकते हैं, साथ ही साथ ना? बिल्कुल पहन सकते हैं। ओके। आप दोनों ब्रेसलेट एक साथ भी आप एक ही हाथ में पहन सकते हैं। ब्रेसलेट बस ये है कि अच्छी क्वालिटी का ब्रेसलेट हो, वो जो भी क्वार्ट्ज है उसकी क्वालिटी अच्छी हो, उसका स्टोन अच्छा हो और वो ना थोड़ा सा अभिमंत्रित किया हुआ ब्रेसलेट हो। तो सर जो आपके पास इतने सारे ब्रेसलेट्स हैं वो अभियंत्रित किए हुए हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो हम जो भी ब्रेसलेट प्रोवाइड कराते हैं वो प्रॉपर मंत्रित करके कराते हैं और प्रॉपर प्रेयर करके कराते हैं। इसके साथ साथ दर्शक अपने डेट ऑफ बर्थ भेज के और डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी ब्रेसलेट पूछ सकते हैं कि मेरे को
अपना ब्रेसलेट कौन सा पहनना है। जैसे कि आपने अभी एक डेट ऑफ बर्थ देखा, तो उसके अकॉर्डिंग वही है क्या जो आपके पास इस है? डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग इसमें 5 नंबर मिसिंग है, हम्म तो 5 नंबर मिसिंग के लिए ग्रीन ब्रेसलेट हम्म पहनना चाहिए, हम्म और 6 नंबर मिसिंग है तो ये आपको क्रिस्टल क्वार्ट्ज ब्रेसलेट पहनना चाहिए, जिससे आपके ये 4, 5 और 6 हम्म जो आपके राजयोग की लाइन है हम्म। ये उसको भी फुलफिल कर। राजयोग है क्या इनके? नहीं, ये इसमें राजयोग है नहीं, हाँ, लेकिन ये अपने मेहनत और कॉन्फिडेंस से राजयोग खुद पैदा करते हैं। ऐसा है। तो बिल्कुल ये बिल्कुल जो देखेंगी तो उनको पूरा खुशी होने वाला है कि उनके बिल्कुल राजयोग खुश होने वाले। बनेंगे। राजयोग क्या होता है कि राजयोग, आप अभी तो राजयोग के लिए झूठ बोलने लगे न्यूमरोलॉजिस्ट। हाँ, ये भी है। अब राजयोग की जो लाइन होती है जी। न्यूमरोलॉजी में, तो आपका जो बर्थ चार्ट बनता है, ये एक बर्थ चार्ट हमने इसका ये बनाया, तो इसमें बर्थ चार्ट में सॉरी ये जो बर्थ चार्ट में इसमें ये 4, 5, 6 की जो लाइन है, ये 4, 5, 6 की जो लाइन है, अगर ये फुलफिल होती है तो राजयोग बनता है। लेकिन ये जो लाइन है ये डायरेक्ट होने से बनता है। अब डायरेक्ट कैसे होती है राजयोग की लाइन? जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ है 14 जून 2005, अगर ये डेट ऑफ बर्थ है तो डायरेक्ट इसको बोलते हैं राजयोग कि बन राजयोग है। 14 में मतलब 4 नंबर भी आ गया, हाँ, जून में 6 भी आ गया, हाँ, और 2005 में मतलब 5 नंबर भी आ गया। अगर ये 4, 5, 6 अगर आपकी बर्थ चार्ट के अंदर डायरेक्ट हैं, ये आपका राजयोग है। लेकिन अभी तो न्यूमरोलॉजिस्ट ने झूठ बोलना शुरू किया है, तो अगर आपका ड्राइवर 4 है और आपका कंडक्टर से 5 आ रहा है तो भी आपका राजयोग है, अगर आपका कुआं नंबर से 6 आ रहा है तो भी आपका राजयोग है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं जी। ये सिर्फ पैसे ऐंठने का काम है, ये सिर्फ झूठ बोलने का काम है, और ये सिर्फ बस पब्लिक को गुमराह करके, पब्लिक को बेवकूफ बना के पैसा लूटा जा रहा है। सर ये बताइए, ये ब्रेसलेट अगर हमारे दर्शक जी। आपसे लेना चाहे जी। तो कैसे ले सकते हैं? ये तो आपका ये ब्रेसलेट, इसमें हमारा नंबर कार्यक्रम में दिया हुआ हाँ। होगा, ये हमारी टीम के नंबर्स हैं, तो उसमें अपना बर्थ चार्ट भेज के या कौन सा नंबर उनका मिसिंग है, कौन सा ब्रेसलेट उनको चाहिए, वो अपना ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। जी। सर अब हम एक और चीज जानना चाहेंगे, एसएच जो अल्फाबेट्स हैं उसे लेकर भी लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि अगर जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आयुष, शायद मेरा भी नाम अश्मिता है, तो मेरे भी नाम में एसएच आता है, और आयुष उनके भी नाम में एसएच आता है, तो उसे लेके लोग अलग अलग तरीके की बातें करते हैं। इसे आप अपने न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कैसे देखते हैं? सब झूठ बोलने की दुकान है, देखिए ऐसे से कुछ भी नहीं होता। आप पहले साइंस समझिए क्या है। साइंस क्या है? न्यूमरोलॉजी के अंदर जिस डेट ऑफ बर्थ में आप पैदा हुए उसमें आप करेक्शन नहीं कर सकते, लेकिन आपका जो नाम है अश्मिता, कैसे नाम लिखते हैं आप? ASH MITA ASH MITA 1 3 4 5 1 3 4 5 9 4 13 14 4 18 19। अब अश्मिता की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 19 है, तो इसमें एसएच से आपको कोई बर्बादी नहीं होगी, कोई लाइफ में तकलीफ नहीं आएगी। आपके नाम की हम देखते हैं टोटल न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, तो टोटल न्यूमेरिकल वैल्यू अश्मिता की है 19, और अश्मिता के आगे आप क्या लिखते हैं? सिंह, SINGH, राजपूत RAJPUT। अब इसमें सिंह का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 3 और 1 4 5 9 3 12 5 17 नंबर है। राजपूत का है 2 और 1 3 और 1 4 8 12 6 18 6 22 9 7 16 17 18 का 8 कहाँ से लगे? अब इनका जो आपका जो न्यूमेरिकल वैल्यू टोटल है वो 58 है। तो ये 5 और 8 13 फिर 4 नंबर है, तो इसको हम चाहेंगे कि इसको हम 6 पे लेके आए। तो 6 पे कैसे लेके आएंगे? क्योंकि 4 नंबर कॉन्फिडेंस का है, 4 नंबर मेहनत का है, 4 नंबर पुरुषार्थ का है, लेकिन 4 नंबर ओवरथिंकिंग तो देता ही देता है। बिल्कुल। तो अगर हम इसको 58 से 60 पे लेके आते हैं तो ये हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि इसमें हम जो आपका अश्मिता जो नाम है वो बहुत अच्छा है। अश्मिता में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 19 है, तो 19 में कोई भी करेक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 नंबर सूर्य का है, 9 नंबर मंगल का है। तो न्यूमरोलॉजी के अंदर 19 नंबर बहुत परफेक्ट नंबर है, इसमें कोई जरूरत नहीं है।
सिंग सिंग में भी आपका सिंग में भी हम कुछ करेक्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें चाहिए सिर्फ 2 नंबर। सिंह में भी हम नहीं कर सकते हैं। राजपूत में हम कर सकते हैं 2 और 1 3 4 8 12 6 18 19 22। तो इसमें हम करेक्शन क्या कर सकते हैं, राजपूत के अंदर डबल आर करके, RAJPUT, मतलब अगर मैं लिखना चाहूँ तो डबल आर करके लिखूं? आप इसमें डबल आर करके लिख सकते हैं। अस्मिता सिंह राजपूत यही लिखेंगे, बस इसमें डबल आर करके लिखेंगे। और ये नाम जितना लिखने में आएगा आपकी सोशल आईडीज में, आपकी इंस्टा आईडीज में, फेसबुक आईडीज में, जितना लिखने में आएगा उतना आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपने मान लो नाम करेक्शन करा लिया और उसको सोशल आईडीज में कहीं यूज नहीं किया, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं। और कोई भी नाम में करेक्शन करा के उसको लीगल आईडीज में चेंज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। जैसे मैंने अपना जो मेरा जो नाम है वो प्रदीप जैन है, और मैंने प्रदीप जैन को, जब तक मैं प्रदीप जैन था तब तक मेरी लाइफ क्या थी, सबसे पहले मैंने अपने ऊपर इसको इम्प्लीमेंट किया। फिर मैंने इसको प्रदीप जैन ही किया, तो प्रदीप जैन का जो न्यूमेरिकल वैल्यू था वो 41 था। तो जैसे मैंने उसको जैन ही किया, JAIN किया, तो उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू हुआ वो 51 हो गया। 51 मतलब शुक्र का नंबर है, 6 नंबर। तो 6 नंबर जैसे मैंने यूज करना शुरू किया सब सोशल आईडीज में, गूगल में, इंस्टा में, फेसबुक में, और अपने क्या नाम, मैंने अपने इस पे लेटर हेड में, विजिटिंग कार्ड में, हर जगह उसको इम्प्लीमेंट किया, और लीगल आईडीज में बिल्कुल भी चेंज नहीं किया। तो उसका बेनिफिट मेरे को मिला। अगर कोई भी व्यक्ति अपने सोशल आईडीज में अपने नाम को करेक्शन करता है तो उसको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। ठीक है सर, ये तो हमने जान लिया, कितनी आसानी से आपने हर एक चीज को बारीकी से बताया है। तो ये मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दर्शक जो है फॉलो भी करेंगे और आपसे कांटेक्ट भी करेंगे। सर अब एक और क्वेश्चन है कि कार के जो नंबर्स होते हैं वो क्या जिंदगी को बदल सकते हैं? क्योंकि देखिए लोग अमूमन क्या होते हैं, जो वीआईपी लोग होते हैं वो वीआईपी नंबर अलग से लेते हैं अपने लिए, तो ये क्या कुछ बदलाव कर सकता है उनकी अपनी जिंदगी में, या भाग्य को बदल सकता है? ऐसा बिल्कुल कुछ कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। मान लो आपका राजयोग नहीं है, अब आपका राजयोग तो तब होगा या तो आप राजघराने में पैदा हुए हो, और राजघराने में भी आप पैदा नहीं हुए, आपकी कुंडली के अंदर, आपके बर्थ चार्ट के अंदर 4 5 6 भी नहीं है, तो राजयोग क्रिएट करना पड़ेगा, राजयोग बनाना पड़ेगा। अब राजयोग कैसे बनाना है? राजा तो आप नहीं बन सकते, लेकिन मैं कहता हूं कि आप अपने फील्ड के राजा बन सकते हैं। राजयोग का मतलब ये नहीं होता कि आप राजा ही बनेंगे या आप मोदी जी बन जाएंगे या देश के राजा बन जाएंगे। आप अपने फील्ड के अंदर जो आप कर रहे हैं उससे 10 टाइम अच्छा करना शुरू कर दें, जिस फील्ड में आप हैं। तो हम क्या करते हैं कि आपके बर्थ चार्ट में मान लो 4 5 6 नहीं है, तो हम कहते हैं गाड़ी का नंबर आप ऐसा लो जिसमें 4 5 6 आ जाए। और जिनकी गाड़ी में 5 है, जिसकी जिंदगी में 5 6 नहीं है, बस 5 नंबर है उसकी गाड़ी तो 33% तो राजयोग हो गया। ओके। लेकिन अगर 4 5 6, जैसे मैंने गाड़ी नंबर जो लिया है वो 4056 लिया है, तो 4056 एक तो बढ़ता हुआ नंबर है, दूसरा ये कि उसमें 4 5 6 तीनों है, तीसरा इसका टोटल मिला के नंबर 6 है, और चौथी चीज ये ट्रेवल का नंबर है। पांचवी चीज मैंने क्या किया है कि गाड़ी का नंबर, गाड़ी का जो कलर है वो व्हाइट लिया है, तो व्हाइट कलर शुक्र का है, तो शुक्र क्या करता है, लाइफ में लग्जरियस लेके आता है, प्रोस्पेरिटी लेके आता है, अबंडेंस लेके आता है। तो चीजें आपको बनानी पड़ेगी, अगर नहीं है हमारी लाइफ में तो उस तरह की हमें ट्रैक पे चल के चीजें बनानी पड़ेगी। सर इस साल कौन सा ऐसा लकी कलर है जो अमूमन सब राशियों के लिए या सब नंबर्स के लिए जो है शुभ रहने वाला है, लकी रहने वाला है? देखिए भगवान सूर्य का साल है, ऑरेंज कलर हर व्यक्ति अगर इस्तेमाल करेगा तो 2026 हर व्यक्ति का सक्सेस जाने वाला है। ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर जी। और उसके लिए तो सबसे अच्छी बात क्या है कि 2026 में जो आईफोन लॉन्च हुआ है, आईफोन 17, उसका कलर ही ऑरेंज है। तो अगर वो आईफोन 17 सब लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो ऑरेंज कलर का उसके ऊपर कवर तो जरूर लगा सकते हैं जी। तो किसी भी डेट ऑफ बर्थ के लोग अगर अपने मोबाइल फोन के ऊपर ऑरेंज कलर का कवर भी इस्तेमाल कर लेते हैं तो 2026 उनका सक्सेस जाना शुरू हो जाएगा।
जी। सर अब ये बताइए कि 2026 में ऐसा कौन-सा उपाय करें जिससे कि ये साल जो है एक तो उनके लिए लकी हो जाए, उनका पैसे का जो फ्लो है वो बढ़ जाए क्योंकि लोगों के साथ अमूमन जो समस्या है सर वो सेविंग नहीं हो पाती है लोगों की। तो वो क्या उपाय है सर? 2026 में सबके लिए सेम उपाय है कि जिनके भी फादर हैं, हुँ, वो अपने फादर से कनेक्ट रहें। हुँ, फादर से के साथ थोड़ा-सा साथ में बैठ के टाइम स्पेंड करें। हुँ, फादर से बहस ना करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी सेवा करें और क्या उनको खाना पसंद है, क्या उनको पहनना पसंद है, उनका थोड़ा-सा ख़्याल करना शुरू करें। तो आपका जो सूर्य है वो स्ट्रॉन्ग होगा और हर किसी की लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आना शुरू होगी। दूसरा उपाय 2026 का कि थोड़ा एक चने के दाने के बराबर गुड़ डाल के हुँ, तांबे के लोटे में हुँ, भगवान सूर्य को जल अर्पण करें, तो हुँ। 2026 का जो साल है, वो हर किसी के लिए बहुत अच्छे रिज़ल्ट लेके आ सकता है। सर बहुत लोग बेरोज़गार हैं आज की डेट में। कुछ लोग बहुत बड़े-बड़े अपने बिज़नेस को एस्टैब्लिश कर रहे हैं लेकिन नुकसान ही झेल रहे हैं। जी। तो 2026 में सर आप ऐसा कौन-सा उपाय बताएँगे जिनसे उनकी ये जो सारी परेशानियाँ हैं वो दूर हो जाए? देखिए 2026 में जो उपाय करने का है, हुँ, अगर हर किसी को उपाय करना है, हुँ, तो भगवान जैसे मैंने कहा भगवान सूर्य का साल है, हुँ, तो 2026 में अपने आप को नीट एंड क्लीन रखें, हुँ, सूर्य उदय से पहले हुँ, उठें, सॉरी, भगवान सूर्य को जल अर्पण करें और व्हाइट शर्ट पहनना शुरू करें। हुँ, जितना व्हाइट कलर पहनेंगे, उतना लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी, उतना वीनस स्ट्रांग होगा और ये हर कोई 3 नंबर को छोड़ के, हुँ। अगर आपका मूलांक भाग्यांक 3 नहीं है, तो हर व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है कि व्हाइट शर्ट, टी-शर्ट पहने, अच्छे परफ्यूम इस्तेमाल करें और भगवान सूर्य की आराधना करें, तो हर किसी व्यक्ति के लिए 2026 का साल सक्सेस जाने की तरफ जाएगा। सर आम तौर पे जो परेशानियाँ होती है कपल्स को हो रही है, शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत टकराव है, रिश्ते जो है टूट रहे हैं, धोखेबाज़ी हो रही है। तो नंबर से जो है क्या हम उनके रिश्तों को सही कर सकते हैं? बिल उनके बीच एक अच्छा प्यार जो है हम कायम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए चाहिए कि हस्बैंड वाइफ दोनों व्यक्ति एक साथ न्यूमरोलॉजी हुँ, कंसल्टेंसी लें और क्या-क्या एक दूसरे व्यक्ति के हस्बैंड वाइफ के एक दूसरे के प्रति क्या-क्या उनके विचार हैं, क्या-क्या उनके गुण धर्म हैं, हुँ, क्या-क्या उनके थॉट प्रोसेस हैं, वो ज़रूर समझें किसी भी कंसल्टेंट से। मान लो किसी व्यक्ति का नंबर 4 है हुँ, और दूसरे व्यक्ति का नंबर 8 है। उनके विचारिक मतभेद हैं, उनके विचार नहीं मिलते। तो वो किसी कंसल्टेंट से पहले अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को समझें। हुँ, उनके उनके आप मेंटालिटी को समझें, उनके माइंड पावर को समझें कि ये व्यक्ति किस चीज़ों से इरिटेट होता है, हुँ, किस वजह से फ्रस्ट्रेट होता है, हुँ, किस वजह से इनको गुस्सा आता है और किस वजह से किन चीज़ों से इनको खुशी मिलती है। हुँ। तो जब आपको उनकी बारीकियाँ समझ आ जाएँगी, तो मैं मानता हूँ कि आपका टकराव होना बंद हो जाएगा। सर देखिए एक और समस्या मैंने पिछली बार भी आपसे वास्तु का जब हमारा प्रोग्राम हुआ था, पॉडकास्ट हमने किया था, एक क्वेश्चन मैंने आपसे किया था शादीशुदा मतलब शादी को लेकर लड़कियाँ जो है लड़के शादी नहीं हो पा रही है मतलब करेक्ट यही क्वेश्चन है। जी, जी, जी। तो शादी को लेकर क्या हम न्यूमरोलॉजी की मदद से शादी हम करवा सकते हैं जिनकी शादी अभी नहीं हो रही है, देरी हो रही है शादी में? बिल्कुल कर सकते हैं, कैसे सर? बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहले ये कि जो किसी भी व्यक्ति का मान लो लड़की की शादी नहीं हो रही है, हुँ, तो सबसे पहले ये देखना होगा कि लड़की का जो बेडरूम है वो कौन-सी डायरेक्शन का बेडरूम है, जी। कौन-सी दिशा में लड़की सोती है हुँ, या लड़के का बेडरूम है तो वो कौन-सी दिशा का उन्होंने बेडरूम लिया हुँ, हुआ है। इसके साथ-साथ उस बेडरूम के कलर्स दीवारों पे कौन-से कलर्स हैं, तो वो अपने बेडरूम की डायरेक्शन ठीक करके, अपने बेडरूम के कलर ठीक करके, अपने बेड का सिरहाना ठीक करके, अपनी जो लाइफ है वो शादीशुदा ज़िंदगी की तरफ लेके जा सकता है और 2026 का जो साल है, वो तो शादी करने के लिए बहुत ही अच्छा है। 2026 में मेरा ये मानना है कि भगवान सूर्य के साल में जिन कपल्स की शादी होगी, उनकी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी जाएगी। सर एक और बात बताइए कि अगर हम जैसे कि हम जब बाहर रहते हैं, कई लोग हैं बाहर रहते हैं और वो रेंट के घर पे रह रहे हैं और देखिए सबकी इच्छा होती है कि हमारे सर पे भी एक छत हो, हमारा भी जी। अपना घर हो। तो क्या 2026 में घर हो सकता है?
हम अगर कोई ऐसा प्रयोग करें, कोई ऐसा उपाय हमें मिल जाए कि हम अपना घर जो है, अपने सपनों का जो आशियाना है, उसे बना पाएँ? देखिए, उसके लिए मैं ये उपाय आपको बताता हूँ कि किसी भी डेट ऑफ बर्थ के व्यक्ति अगर ये चाहते हैं कि हमारी एक छत हो जाए, हुँ, हमारा एक घर हो जाए, तो हनुमान जी की आराधना करनी शुरू करें। जी। क्योंकि मंगल जो देव हैं, वो हुँ, भूमि के देवता हैं। हुँ, तो अगर वो हनुमान जी की आराधना हुँ, शुरू कर देंगे, एवरी ट्यूसडे हुँ, वो हनुमान मंदिर जाना शुरू कर देंगे, हुँ, तो वो महसूस करेंगे कि उनकी जो लाइफ है, उसमें जो प्रॉपर्टी पाने के जो चांसेस हैं, वो हुँ, बढ़ने शुरू हो जाएँगे। जी। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि उनका कोई कोर्ट केस चल रहा है, हुँ, हुँ, किसी प्रॉपर्टी को लेके, तो उनके जो कोर्ट केस है, वो सोल्व होना शुरू हो जाएँगे। अगर वो किराए के घर में रह रहे हैं और उनको लगता है कि हमारा अपना घर होना चाहिए, तो उनके अपने घर बनने के चांसेस बन जाएँगे। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि उनका लोन नहीं हो पा रहा है, हुँ, लोन होने में समस्याएँ हैं, उस कारण घर नहीं बन पा रहा हुँ, है, तो अगर वो भगवान हनुमान जी की आराधना करना शुरू करेंगे, एवरी ट्यूसडे हनुमान मंदिर जाएँगे, मोटी बूंदी का प्रसाद चढ़ाएँगे, हनुमान जी के चरणों में कुछ देर बैठ के अपनी प्रेयर लगाएँगे, अपनी अर्जी लगाएँगे, हुँ, हुँ, तो उनका जो लोन है, हुँ, हुँ। वो भी उनका होने के चांसेस बन जाएँगे। मतलब कुल मिला के 2026 में जो भी व्यक्ति प्रॉपर्टी बनाना चाहता है और जो व्यक्ति कोर्ट केस जीतना चाहता है, जो हुँ। व्यक्ति अपना घर लेना चाहता है, वो ये उपाय करके घर हासिल कर सकता है। सर अब ये बताइए कि 2026 में किन मूलांक वालों के लिए जो है विदेश यात्रा शुभ होने वाली है, प्रबल होने वाली है? देखिए, किसी भी मूलांक वालों के लिए विदेश यात्रा 2026 में हो सकती है क्योंकि सूर्य का साल है और भगवान सूर्य सभी को अबंडेंस देते हैं या सभी को कॉन्फिडेंस देते हैं क्योंकि भगवान सूर्य की जो एनर्जी है, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लिए, सभी जाति के लिए, सभी डेट ऑफ बर्थ के लिए, सभी मूलांक के लिए, हुँ, सभी भाग्यांक सबके लिए बराबर है। तो वो व्यक्ति जो इस तरफ कोशिश करेगा कि मेरे को विदेश यात्रा करनी है, मेरे को विदेश में सेटल होना है, मेरे को विदेश में घूम के आना है, तो जो भी कोशिश करेगा, उसके लिए 2026 में विदेश यात्रा के योग बन जाएँगे। लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा? उसके लिए भगवान शुक्र को, जो राक्षसों के देवता हैं, उनको भगवान तो नहीं कह सकते, लेकिन शुक्र देव को प्रसन्न करना पड़ेगा। शुक्र देव को प्रसन्न करने का तरीका ये है कि आप व्हाइट शर्ट, टी-शर्ट पहने, क्लीन शेव्ड रहना शुरू करें और अच्छे परफ्यूम इत्र इस्तेमाल करें, खूब बन संवर के रहें और आलस को त्याग दें। सर एक और बात बताइए कि अभी एस्ट्रोलॉजी में जो चल रही हैं चीज़ें, भविष्यवाणी बड़ा मतलब जो है ज़ोरों-शोरों पे चल रहा है। तो सर उस पे भी भविष्यवाणी ये हो रही है कि लोग जितना हो सके 2026 में यात्रा ना करें, उड़ान ना भरें या फिर ट्रेन से भी मतलब सफ़र ना करें। इसे लेकर आप क्या सोचते हैं सर? मैं तो इन सब बातों से कोई इत्तेफ़ाक रखता नहीं हूँ। अभी भी मैं महीने में 10 एक फ्लाइट्स तो लेता हूँ। मैंने एक कहीं सुना था, कोई वीडियो देखी हुँ, थी, उन्होंने कहा था कि बहुत एक्सीडेंट होंगे, बड़ी दुर्घटनाएँ होंगी। तो अभी तक तो मैं बचा हुआ हूँ, अभी तक तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। देखिए, किसी भी समय में हुँ, पुरुषार्थ तो आपको करना ही पड़ेगा। हुँ, आपको ट्रैवल तो करना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये है कि आप हुँ, जागरूक रह के करें, हुँ, सजग रह के करें, आप ध्यान रख के करें कि अगर आप बाय रोड ट्रैवल कर रहे हैं, तो सावधानी से गाड़ी चलाएँ और ड्रिंक करके ड्राइव ना करें। मतलब ये है कि आप लापरवाही ना करें। लेकिन ट्रैवल तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं तो खुद ही नहीं ख ऐसे खाली बैठ सकता हूँ, तो मैं तो किसी को क्या बोलूँगा कि आप ऐसे करें। तो इन बातों से तो मैं कोई इत्तेफ़ाक नहीं रखता हूँ। हर रोज़ मेहनत करें, भगवान की दी हुई हमारी ज़िंदगी है, हमारी जो भी लाइफ़ है, हुँ। वो भगवान की मर्ज़ी से है, भगवान का ये वरदान है, भगवान की ये नेमत है। तो ये जब हमारा अंत समय आएगा, उसी की मर्ज़ी से आएगा। तो आप ऐसे नेगेटिव थॉट्स रख के और नेगेटिव सोच के आप नहीं बैठ सकते हैं। हर रोज़ मेहनत करें, हर रोज़ पुरुषार्थ करें, खूब पुरुषार्थ करें, खूब अच्छी लाइफ़ आप स्पेंड करें, खूब मौज-मस्ती करें लाइफ़ में। सभी के लिए मेरी यही भगवान से प्रार्थना है। आखिरी क्वेश्चन रहेगा सर आपसे कि देखिए सभी लोग चाहते हैं कि हम जो है करोड़पति बन जाएँ, जी, हमारे पास खूब पैसे हो जाए, लग्ज़रियस लाइफ़ हो जाए जी। और उसके लिए वो उपाय भी ढूँढ रहे हैं, लेकिन उन्हें सटीक उपाय नहीं मिल रहा क्योंकि लोगों से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजर से, न्यूमरोलॉजिस्ट से, लेकिन उनके इतने चार्जेस देखने के बाद वो पीछे हट जा रहे हैं। तो आप उन्हें अपनी ओर से इस पॉडकास्ट के माध्यम से क्या सरल उपाय देना चाहेंगे? देखिए, वैसे तो मैंने उपाय दिए कि 1 नंबर व्यक्ति
अगर जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो फादर को इग्नोर करके कभी नहीं कर सकते। अपने पिता से कनेक्ट हो, हम्म, अपने पिता की रेस्पेक्ट करें, उनकी सेवा करें, तो उनको जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। 2 नंबर व्यक्ति अगर जिंदगी में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो अपनी मम्मी के, अपनी मदर के आधा घंटा हर रोज आप चरण स्पर्श करें, उनके पैर दबाएं, जिंदगी में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। 3 नंबर व्यक्ति गुरुओं के प्रति हम्म, सजग रहे, गुरुओं के प्रति अपने आप को समर्पित रखे और हमेशा नॉनवेज और अल्कोहल से दूर रहे, तो उनकी जिंदगी में जो भी कमियां हैं वो सारी कमियां उनकी खत्म होती चली जाएंगी और जिंदगी में उनके 4 चांद लग जाएंगे। 4 नंबर व्यक्ति जीवों के प्रति दयावान बने, जो भी पशु पक्षियों के लिए प्रति दयावान बने। 4 नंबर व्यक्ति गुस्से को त्यागें। 4 नंबर व्यक्ति शांत रहें, अपनी नींद पूरी लें, अपने ससुर अगर शादीशुदा हैं तो ससुराल पक्ष से संबंध अच्छे रखें, तो उनकी जिंदगी में जरूर प्रोस्पेरिटी आएगी, जरूर उनकी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। 5 नंबर व्यक्ति भगवान शिव का अवतार हैं, भगवान भोलेनाथ की आराधना करें, अपनी बहनों से, और मैं तो कहता हूं कि सारी दुनिया की बहनों से अगर वो रेस्पेक्ट से बात करेंगे और सबकी बहनों की रेस्पेक्ट करेंगे तो उनकी जिंदगी में ऐसे 4 चांद लग जाएंगे, कभी सोचा ही नहीं होगा। 6 नंबर व्यक्ति अगर पत्नी को खुश रखेंगे, पत्नी से रेस्पेक्ट से बात करेंगे, पत्नी की इज्जत करेंगे, पत्नी के लिए कुछ छोटे छोटे गिफ्ट लेके आएंगे, तो 6 नंबर व्यक्ति की जिंदगी में जरूर प्रोस्पेरिटी आएगी और 4 चांद लग जाएंगे। 7 नंबर व्यक्ति नेगेटिव थॉट्स को छोड़ देंगे, नेगेटिव थॉट्स नहीं लाएंगे और ब्लाइंड फेथ किसी के ऊपर नहीं करेंगे, पशु पक्षियों से प्रेम करेंगे, खुद से भी प्रेम करेंगे, तो उनकी लाइफ में 4 चांद लग जाएंगे। 8 नंबर व्यक्ति थोड़ा सा सच बोलना कम कर देंगे और इसके साथ साथ अपनी लाइफ में आपकी लाइफ को रेस्टलेस ना रखें, थोड़ा सा रेस्ट करना शुरू करें और भगवान हनुमान जी की आराधना करना शुरू करें, आपकी लाइफ में जरूर 4 चांद लग जाएंगे। 9 नंबर व्यक्ति नॉनवेज और अल्कोहल से दूर रहेंगे और भगवान हनुमान जी की आराधना करेंगे, तो उनकी लाइफ में जरूर 4 चांद लग जाएंगे। सर मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी जो ऑडियंस है वो ज़रूर इस चीज़ों को जो है फॉलो करेंगी। आपने इतनी अच्छी अच्छी रेमेडीज़ दी है, उन्हें भी वो बड़े ध्यान से सुनेंगी। और साथ ही जिन्हें ये ब्रेसलेट लेना है या जो भी वो आपसे कंसल्ट करना चाहते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में सर के सारे कॉन्टैक्ट्स यहाँ मेंशन कर दूंगी। सर आप हमारे स्टूडियो में आए उसके लिए थैंक यू बहुत मैडम, बहुत थैंक यू। धन्यवाद। और आप लोगों को हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से आपने हमारे पहले पॉडकास्ट को इतना प्यार दिया, उसी तरीके से आप इस पॉडकास्ट को भी प्यार देंगे। और सर से ज़रूर जुड़िएगा, वहाँ मैं डिस्क्रिप्शन में, पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में सर के सारे कॉन्टैक्ट्स दे दूंगी। आप लोगों को जो है बहुत ही कम बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट में आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए सर यहाँ बैठे हुए हैं। तो आप लोग बने रहिएगा और अगला गेस्ट आप किन्हें चाहते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू।